के बाद अब पंजाब में होगा आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा खेला। कांग्रेस नेता रंधावा का बड़ा दावा, पंजाब में होंगे मध्यावधि चुनाव। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब के हालात हैं, जो पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पंजाब की एक्सटॉर्शन, जो गैंगस्टरिज्म इन्होंने पाले हुए हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इनके एमएलए सभी पार्टियों के कॉन्टेक्ट में हैं और हम सभी इनके साथ बात कर रहे हैं, तो जी जाएंगे और मिडटर्म। चुनाव में करारी हार के बाद बौखलाए मनीष सिसोदिया। सिसोदिया ने बीजेपी पर जूते, पैसे और साड़ियां बांटने का लगाया गंभीर आरोप। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले अभी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, अभी तक आम आदमी पार्टी जो है वो इस गम से उभर नहीं पाई है, तो वहीं दूसरी ओर अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा खेला होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब से दिल्ली में करारी हार का सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा है, उसके बाद से ही वो पंजाब में कुछ ज्यादा ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि पंजाब में कोई बड़ी फूट ना हो और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता खसक ना जाए। दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में काफी ज्यादा लॉस हुआ है, उसके बाद ये दावा लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, उनके दिग्गज नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 30 से ऐसे ज्यादा विधायक हैं जो कि इस वक्त कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक जो है न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के संपर्क में हैं। अब ये जो बात है वो अरविंद केजरीवाल के माथे की सिकन बढ़ा रहा है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने बकायदा अपने तमाम नेताओं, मंत्रियों को जो कि पंजाब के हैं, उन्हें 11 फरवरी को दिल्ली अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से कांग्रेस के जो सांसद है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में बहुत ज्यादा खराब है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से दिल्ली में हार मिली है, खुद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, तो लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच मनीष सिसोदिया का एक और गंभीर आरोप जो है उन्होंने बीजेपी पर लगा दिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि बीजेपी ने खुले तौर से चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया है, पैसे बांटे, साड़ियां बांटी हैं, जूते बांटे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये चुनाव जीता है। सबसे पहले बात अगर हम पंजाब की सियासत की करें तो लगातार पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है और लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने सांसदों, विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ये सीएम अब पंजाब में नहीं चलेगा। पंजाब की हालत, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। अब आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया है कि दिल्ली में उनका काम खत्म हो गया है। पंजाब में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सभी पार्टियों के संपर्क में हैं, हम सभी उनके संपर्क में हैं। मध्यावधि चुनाव होने वाला है और भगवंत मान ना तो कांग्रेस में जाएंगे और ना ही बीजेपी में, वो सीधे घर जाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा। चीफ मिनिस्टर 5 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सका, कितनी बार रखी, कितनी बार पोस्टपोन की। चीफ मिनिस्टर अपना सभी स्टेट्स में सेशन चल रहे हैं, हाउस के, असेंबलीज के, वो ये बुला नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए इलेक्शन में, मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर जितनी सीटों पर गया, 15 वो सीटों पर गया, 15 के 15 हार की। तो अब ऐसा है कि पंजाब में ये चीफ मिनिस्टर नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब के हालात, पंजाब की इकोनॉमी
पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में। वहाँ एक्सटॉर्शन, गैंगस्टरिज्म, रेडिकल्स, गैंगस्टर और रेडिकल्स इकट्ठे हो गए हैं। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान है, ना पंजाब गवर्नमेंट का। पुलिस स्टेशन, मैं चीफ मिनिस्टर को कहता हूं कि पुलिस स्टेशन में जाओ। किला लाल सिंह है, आज ही मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। उन्होंने रोड ही बंद कर दी है। वहां से 10-12 गांव को रोड जाती है पुलिस स्टेशन के सामने, वहां रोड बंद कर दी है और जो लोग हैं डाइवर्ट हो गए। हमारा वहां, मैंने एसएसपी बटाला उसको कई बार कहा कि सबसे वर्स्ट एरिया डेरा बाबा नानक है। वहां कितने रेडिकल्स हैं उसको मैंने लिस्ट दे दी, कितने गैंगस्टर हैं उनको दे दी। वहां का एसएसपी गैंगस्टर के भाई को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है कि इसको दूसरे गैंगस्टर से खतरा है। जो लोग हैं उनको लाइसेंस नहीं दे रहा कि मेरे को थ्रेट आया है, मेरे को लाइसेंस दो, और 4-5 दिन के बाद उसके घर पर गोलियां चलाकर चले जाते हैं, बच गया किस्मत से। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोग नहीं चाहते। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली से इनको हो गया कि हमारा काम खत्म, झूठ के सारे कोई सरकार नहीं चलती। और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, पॉलिटिकल आदमी ये नहीं कभी कहते कि इतने आएंगे इतने जाएंगे। कांग्रेस अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और पंजाब में जल्दी मिड टर्म होंगे। सर, आपका कहना यह है कि पंजाब में मिड टर्म पोल होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या क्यों लग रहा है आपको कि मिड टर्म पोल? आप देख लेना, आप 15 दिन के बाद फिर दोबारा बात करेंगे। कब तक होंगे पोल, क्या किस तरह से? मैंने कब तक तो नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि अगर मिड टर्म होगा तो 6 महीने लगाएंगे कि साल लगाएंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये तो 5 साल भी निकाल सकते हैं। सर, आपको क्यों लग रहा है कि जो दिल्ली में जो रिजल्ट आया है उससे पंजाब कांग्रेस की जीत है, किस तरह से? क्या देखिए, मैं पंजाब कांग्रेस की जीत नहीं कह रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब के हालात हैं, जो पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पंजाब की एक्सटॉर्शन, जो गैंगस्टरिज्म इन्होंने पाले हुए हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इनके एमएलए सभी पार्टियों के कॉन्टेक्ट में हैं और हम सभी इनके साथ बात कर रहे हैं। तो जी जाएंगे और मिड टर्म होगा। सर, भगवंत मान किसके साथ जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस? क्या वो अपने घर जाएगा, दोनों जगह नहीं जाएगा, अपने घर जाएगा। आपको बता दें कि कल मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सभी से बात की और सभी के हौसले बुलंद है और आगे की चर्चा की है कि किस तरीके से जिन इलाकों में चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच में रहना है। इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे समय में जब खुल करके पैसे बांटे जा रहे थे, साड़ियां और जूते बांटे जा रहे थे, शराब बांटी जा रही थी, खुल करके मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा था, ऐसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इस तंत्र ने चुनाव को जिस तरीके का बना दिया था उसके बीच सबने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा। साथ ही उन्होंने चुनाव नियमों और चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए जाने का भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ मनीष सिसोदिया ने कहा। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले अभी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहां से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है। और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा हुई। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के
पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियां बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी मन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है वो समय समय पर नई दिल्ली सीट को लेकर के जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आए थे और हर रोज उन्होंने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें बकायदा वो बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा को लेकर के आरोप लगाते हुए नजर आए थे। एक बार तो बकायदा अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया था कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है परवेश सिंह वर्मा वो न सिर्फ साड़ियां और जूते बांट रहे हैं बल्कि सोने की चेन तक बीजेपी वाले बांट रहे हैं और जिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो लोग बीजेपी के दफ्तर जाकर के बीजेपी वालों से लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कही जाती थी। हालांकि इस मामले को लेकर के बकायदा चुनाव आयोग भी आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे थे और चुनाव आयोग ने इस बात की जांच की थी, लेकिन इस जांच में ये चीजें सामने आई थी कि बीजेपी की ओर से ऐसी कोई भी चीजें नहीं की गई है, ना ही उन्होंने वोटर्स को धमकाया, ना ही पैसे बांटे, ना ही जूते साड़ियां, जो भी आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए थे वो बेबुनियाद पाए गए थे। वहीं दूसरी ओर परवेश सिंह वर्मा ने कई सारे वीडियो क्लिप्स शेयर किए थे जहां पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स और उनके जो लोग हैं वो जनता को 500-500 रुपए कैलेंडर में छिपा करके बांट रहे थे। तो इसकी वीडियो भी सामने आई थी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।